बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रसीद बाबत वसूली रकम गाए पढ़ने लगे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आप इसका आगाज़ कर सकते हैं। तो बाइस तहरीर आन के, ठीक है, ये आप लिखेंगे। फ़ारसी ज़बान के ये अल्फाज हैं कि इस रसीद को लिखने की क्या वजह है। तो रसीद तो साफ ज़ाहिर है, ये अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि कोई भी चीज़ हो आप उसको लिख लिया करें, तो उससे किसी चीज़ का मतलब लड़ाई झगड़े का कोई एहतमाल नहीं रहता। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का हिसाब किताब होता है। तो मुबलग 80,000 रुपये, पहले आप ये लिखेंगे एक पॉइंट, मुबलग वाला आप याद रखेंगे 80,000 रुपये। तो इस तरह हिस्सों में लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, निस्फ, जिनके मुबलग 40,000 रुपये होते हैं। एक पॉइंट तो आपका हो गया ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होगा बाबत, बाबत में कीमत लिखेंगे आप, ठीक है। अब क्योंकि गाय के हवाले से ये लिखी जा रही है, ठीक है, तो अब इसमें से आप ना यानी गाय के हवाले से बताएं। गाय के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो रास में आप लिखेंगे कि उसके गाय के हवाले से बताएंगे कि एक रास गाय, रंग उसका भूरा है, दाएं आँख स्याह है उसकी दाईं आँख, और उम्र 6 साल है। उसके हवाले से आपने बता दिया, उससे आइडिया हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई मोबाइल है या कोई मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज़ है, तो फिर बाबत में उसकी तफसील बताएंगे जिसके उन्वान के हवाले से होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है ना फिर उसके बाद अज़ां का जिक्र आता है। तीसरा पॉइंट जो है ना अज़ां का बनाना है, ठीक है। अज़ां में नाम वल्दियत लिखना है, जिससे ठीक है जो गाहक है से जो नगद वसूल पा कर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आए। पैसे अब उससे ले लिए गए हैं। फिर उसके बाद आप 3 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। अल-अब्द, इसका 1 नंबर है, और गवाशुद का 1 नंबर है, गवाशुद 2 का 3 नंबर इसके हो गए, ठीक है। और आखिर पर जो है ना आप तारीख़ लिखेंगे, जैसे 22 मई 2026, ठीक है। तो ये तारीख़ लिखेंगे, 1 नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह 1 नंबर इसका होगा। तो अब 1 2 3 4 5 नंबर ये हो गए, तो 5 इसके हैं नफ्से मज़मून के। तो यहाँ से जब आप तफसील से लिखेंगे, ठीक है, तो फिर आपके यानी कोई नंबर नहीं काट सकेगा। तो ये इस तरह जो यानी आगाज़ है या जिन जिन चीज़ों के नंबर हैं, ये तो पक्के नंबर है ना। अच्छा, अब देखें, गवाशुद 1 है, इसमें क्या लिखना है, नाम वल्दियत लिखना है। कोई लिख दें अहमद दीन वल चिराग दीन, कोई लिख दें। अच्छा, साकिन कहाँ का रहने वाला है, कोई उसका थोड़ा सा लिख दें, तहसील व ज़िला लिखें, कौमी शनाख्ती कार्ड और नंबर, और आखिर पे दस्तखत कर दें, ठीक है। तो ये गवाशुद 1। फिर अल-अब्द जो मालिक है, ठीक है, जिसकी ये चीज़ है, तो उसकी नाम वल्दियत लिखें, साकिन कहाँ रहने वाला है, तहसील व ज़िला लिखें, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, दस्तखत करें, ठीक है। फिर गवाशुद दूसरा, 2 गवाह होने चाहिए, ठीक है। और फिर नाम वल्दियत साकिन तहसील व ज़िला, तो इसको भी लिखें तफसील के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ये चीज़ें आ जाएंगी। और इस तरीके से देखें कि जब मतलब कि रसीद के अंदर ये सारी चीज़ें, उन्वान भी है वो कहते हैं, ठीक है, और तारीख़ भी लिखी हुई है, और तहरीर का सबब भी लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर आखिरी ये अल-अब्द भी लिखा हुआ है, गवाशुद, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना कम्प्लीटली लिखी हुई हैं। कोई पॉइंट इसके अंदर मिस नहीं है। जब कोई पॉइंट मिस करेंगे तो फिर आपके मार्क्स जो है ना कटने का अंदेशा होता है। तो इस तरीके से कीजिएगा, कोई भी रसीद आ जाए, ठीक है, पहले मुबलग, फिर उसमें बाबत, फिर अज़ां, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कीजिएगा और सारी आसानी से आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।